तो बच्चों, मैं मुनिंद्र सर और यह है फंडा फिजिक्स, जहाँ पे हर कंसेप्ट को एग्जाम से पहले क्लियर करवाया जाता है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन भी दबा दें, और लास्ट में शेयर भी कर दें, क्योंकि आप ही लोग के प्यार के कारण ये चैनल इतना फास्टली ग्रोथ कर रहा है। और दूसरी बात कि इतना अच्छा कंटेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो जितना ऑब्जेक्टिव करवा तो उसको बढ़िया से करना है, पूरा ऑब्जेक्टिव, स्किप नहीं करना है वीडियो को। ऐसा नहीं आगे बढ़ते जाना है, उस पर फायदा नहीं होगा एकदम, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं है। 30 मिनट का वीडियो होता है, 25 मिनट का वीडियो होता है। आधा घंटा आप टाइम निकाल लेते हैं तो आपको फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिक्योर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान से बनाना है। हम लोग 105 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 106 क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तैयार हैं? तो चलिए अब आते हैं 106 नंबर क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन? पढ़िए। क्वेश्चन है क्या, when two charge objects are connected, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन देम इफ देयर, है ना। दो आवेश वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते, उनके चार्ज आर इक्वल, कैपेसिटेंस आर इक्वल, पोटेंशियल आर इक्वल, रेसिस्टेंस आर इक्वल, है ना। अगर दो चार्ज है, चार्ज का फ्लो तभी होगा जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बाबा, तो ये हम लोग का चार्ज का फ्लो क्या होगा? नहीं होगा। तो चार्ज के फ्लो के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा? चार्ज का हम लोग का फ्लो होगा। तो विभव क्या होगा? अगर समान रहेगा, विभव अगर इक्वल है, तो हम लोग का क्या होगा? करंट का फ्लो यहाँ पे नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन, सी ऑप्शन हम लोग क्या है? सही है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या है? सी है। 2019 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आते हैं कितने? 107 नंबर क्वेश्चन पे है 107। ऑन ए चार्ज कैपेसिटर द सम ऑफ चार्ज ऑन द कलेक्टर प्लेट एंड द कैपेसिटर प्लेट इज, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघटक पट्टिका के रांगनक पट्टिका को आवेश का योग होता है। मतलब अगर हम लोग पास क्या है, ऑन द चार्ज कैपेसिटर देन द सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टर प्लेट एंड द कैपेसिटर प्लेट, है ना। अगर हम लोग पास कोई कैपेसिटर है, उस पास दो प्लेट होता है ना। एक प्लेट पे प्लस चार्ज होता है, एक प्लेट पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। दूसरे पे क्या है? माइनस चार्ज। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है? माइनस क्यू। तो टोटल जो चार्ज होगा प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, तो Q माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो हम लोग का चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी संधारित्र पे, किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज कितना होता है? 0। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन। टू कैपेसिटर विथ इक्वल कैपेसिटेंस C when connected in parallel have equivalent capacitance, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? हम लोग बताए थे जब दो कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस क्या होता है? C2। ये C1 है और ये क्या है? C2। तो C1 प्लस C2, C प्लस C बराबर कितना? 2C, है ना। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 2C। 2020 ऑप्शन ए। अब अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर प्लेट देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका के बीच डाल देने पर धारिता का मान। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर है, इसमें बैटरी लगा दिए, इसका कैपेसिटेंस C0 है। कब? जब एयर है। अब इसको क्या किया रे बुआ? इसमें हम लोग पुट कर दिए किसको? एक ठो रख दिए इसमें डाइलेक्ट्रिक, इसके बीच में क्या रख दिए? डाइलेक्ट्रिक रख दिए, जिसका
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस सी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू सी नॉट, है ना। तो के इंटू क्या हो जाएगा, सी नॉट, मतलब इंक्रीज कर जाएगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या डालते हैं उसमें, डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। ऑप्शन ए 2019 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, थ्री कैपेसिटर each of capacity C are connected in series, the resultant capacity will be, तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उसकी तुल्य धारिता क्या होगी। हम लोग का तीन कैपेसिटर है जो किस में जुड़ा हुआ है, ऐसे करके ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो सी सी सी। अगर हम लोग पढ़े हुए हैं कि सी किस में, सी इक्विवेलेंट क्या होगा, जब हम लोग का क्या होगा, सीरीज में, सी बट्टा क्या हो जाएगा, एन, तो सी बट्टा क्या है, 3, तो सी बाय क्या हो जाएगा, 3, तो आपका आंसर हो जाएगा सी बाय 3, ऑप्शन सी। ये हम लोग 2016 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2010-11, अगला क्वेश्चन 11 है। द वेन डे ग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस दैट जनरेट्स, वेन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। ये हम लोग का अब सिलेबस से खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कहीं पूछ दे इसलिए ऑब्जेक्टिव बता दे रहे हैं। ये हाई वोल्टेज के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है वेन डे ग्राफ जनरेटर का। अगला क्वेश्चन नंबर 112, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, धातु का परावर्तनांक होता है 0, 1, इंफिनिटी, -1, क्या होता है, इसका इंफिनिटी होता है ना, ऑप्शन सी। चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट विल बी, 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र का आवेश होगा। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होगा, C इंटू भी, C क्या है 1 माइक्रोफैराड इंटू भी क्या है 1 वोल्ट, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ कूलम, 10⁻⁻⁻⁶ कूलम, या इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रो कूलम। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट्स विल बी, 1 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पट्टिका के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित धारिता पर आवेश होगा, क्या होगा 1 माइक्रो होगा, इसमें छूट गया है माइक्रो कूलम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसमें माइक्रो कूलम छूट गया है यूनिट। 2019 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 114 नंबर, 64 identical drops each of capacity 5 microfarad combine to form a big drop, what the capacity of big drop, है ना। अगर हम लोग के पास क्या है 64 छोटे छोटे ड्रॉप है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैराड सभी का है, 6400 को जोड़ देगा तो बड़ा ड्रॉप हो जाएगा, उस बड़े ड्रॉप का हम लोग का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला बच्चा याद रखना, C बराबर N1/3 C डैश बराबर इंटू C, तो ये हो जाएगा C बराबर N1/3, N बराबर क्या हो गया 64 नंबर ऑफ ड्रॉप्स, C क्या है 5 माइक्रोफैराड, 64 का पावर 1/3 इंटू कितना 5 माइक्रोफैराड, तो 2 इंटू 2 का पावर 6 इंटू 1/3 5 माइक्रोफैराड, तो हो जाएगा 2 का पावर 6 1/3 2 इंटू 5 माइक्रोफैराड,
4 गुने 5 माइक्रोफैराड मतलब 20 माइक्रोफैराड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराड, डी ऑप्शन। देखिए 2 बार 2016 में पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन 2016 का भी है, 2023 का भी है, इसीलिए इसको बढ़िया से देखना है। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन The value of energy stored in a unit volume between the two parallel plates, a parallel plate capacitor is, किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान होता है। क्या होता है? देखिए इसका ऑप्शन शायद ये नहीं हो पाया है। इसमें ऑप्शन क्या है हम लोग का? 115 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऑप्शन है ना। तो इसका जो आंसर होता है हम लोग करते हैं डेरिवेशन में 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जब कोई भी एनर्जेटिक हम लोग का एनर्जी होता है, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसी में कैपेसिटर में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही अगर हम लोग को पूछा जाएगा किसमें, मैग्नेटिज्म में, एनर्जी डेंसिटी, वहां पे क्या होगा? 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। मैग्नेटिज्म का एनर्जी डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो गया कौन सा? डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 116 पे। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज, विद्युत धारिता का मात्रक होता है क्या? फैराड, है ना। ये तो आपको याद होगा फैराड। 117 नंबर क्वेश्चन, ए ड्रॉप ऑफ मरकरी ऑफ इक्वल रेडियस एंड इक्वल चार्जेस ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप। एक हम लोग 8 ठो क्या है, छोटे छोटे मरकरी का ड्रॉप है, जिसको जोड़ करके बड़ा ड्रॉप बना दिए। द कैपेसिटेंस ऑफ दैट लार्जर ड्रॉप एज कंपेयर टू स्मॉलर ड्रॉप इज, है ना। बड़ा जो ड्रॉप होगा उसका क्या हो जाएगा? अभी फॉर्मूला बताए हैं कि C बराबर क्या होगा? वो अरे n 1/3 इंटू सी डैश बराबर, सी डैश बराबर 8 का पावर 1/3 इंटू सी, तो 2 का पावर 3, 1/3 इंटू कितना? C, तो 2 1/3 इंटू सी कितना? 2c। तो क्या होगा? डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 118, each of 125 identical drop is charged to a potential of 50 volt. The potential of the new drop formed by the combining them will be 125 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है। इन्हें जोड़कर नई बनी बूंद का विभव क्या होगा? क्या होगा इसका विभव? अब यहां पे देखिए वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है वोल्टेज का फॉर्मूला? V बराबर V डैश बराबर N 2/3 इंटू कितना? V 125 और 2 बाई कितना? 3 इंटू V, तो 5 का पावर 3 गुने 2/3 और गुने क्या हो जाएगा? V, तो 5 का स्क्वायर गुने V कितना है? 50, तो 25 गुने कितना? 50, कितना हो जाएगा? 1250 वोल्ट, 1250 वोल्ट। तो ये हो गया 1250 वोल्ट, ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन 119,
When three capacitors of equal capacitance are connected in series, when three capacitance of equal capacitor are connected in series, तीन हम लोग का जो पास इक्वल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, the equivalent capacitance is 6 microfarad. If they are connected in parallel, then the capacitance will be, है ना, बोला गया कि तीन ठो कैपेसिटर है जिसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो कितना आ गया 6 माइक्रोफैराड, है ना. When the three capacitor of equal capacitance are connected in series, are equivalent capacitance 6 CS, है ना. CS क्या हो गया हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन में 6 माइक्रोफैराड. ये क्या होता है N इंटू सी, और CP में क्या हो जाएगा, CP में हो जाएगा निकालना है, ठीक है, जिसका क्या होता है C/N. फॉर्मूला हो गया. तो CP बाय CS क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा C/N, NC, NC से C कट गया तो 1 बाय कितना N स्क्वायर. तो CP बराबर क्या हो जाएगा CS बाय, उल्टा हो गया, ये आपका हो जाएगा सीरीज में C/N और पैरेलल में हो जाएगा, ये कैपेसिटर है NC, ठीक है. CP बाय CS क्या हो जाएगा NC बाय C/N, C से C कट गया N स्क्वायर. तो CP बराबर क्या हो जाएगा N स्क्वायर CS. तो N स्क्वायर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू कितना 6 माइक्रोफैराड, कितना हो जाएगा 9 इंटू 6 माइक्रोफैराड, 9 छक्के 54 माइक्रोफैराड. कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 54 माइक्रोफैराड, है ना. ऑप्शन डी माइक्रोफैराड होगा, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा, इसका ठीक कर लेना है. अगला 120 नंबर क्वेश्चन, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का. ऑप्शन दे ही दिया, आंसर डी. Two capacitor of 1 microfarad capacitance are connected in parallel. A third capacitor of 0.5 microfarad is connected in series with them. The resultant will be, दो कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड का किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में, इसके सीरीज में तीसरा कनेक्टेड है. तो 1 माइक्रोफैराड इसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैराड, और क्या होगा 0.5 माइक्रोफैराड. C बराबर 2 इंटू 0.5 माइक्रोफैराड इंटू माइक्रोफैराड बाय 2.5 माइक्रोफैराड, कट गया. पांच 2/5 माइक्रोफैराड 0.4, ये हो जाएगा 0.4 माइक्रोफैराड. तो ये आपका ऑप्शन हो गया बराबर है डी. देखिए, तो ये हम लोग का सफलतापूर्वक यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है बच्चा पार्टी, मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2. अब अगला हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे चैप्टर 3 यूनिट 2 के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो आपको बहुत ही मजा आ रहा है, आप बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है. तो आप ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करते रहिए और वीडियो देखते रहिए. प्रत्येक दिन वीडियो बार बार बोल रहे हैं, प्रत्येक दिन वीडियो देखिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है. एग्जाम में इससे ज़्यादा इस टाइप से ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन नहीं आ सकता है ना. तो आप पूरे वीडियो को देखिए और सबसे अच्छा और सबसे जो डिटेल सॉल्यूशन है आप बहुत ही आराम से हम करवा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत फायदा होगा. धन्यवाद बच्चों. तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद. फंडा ऑफ फिजिक्स का एक ही फंडा है कि एग्जाम से पहले सारा कंसेप्ट क्लियर होगा. धन्यवाद.